हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं जिस ड्रामेटिस्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, बीए पार्ट सेकंड के ये सिलेबस में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित एक नाटक है जिसका टाइटल है आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन को डिस्कस करने से पहले इसके जो नाटककार हैं, जो ड्रामेटिस्ट हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो लाइफ है और कैरियर है उस पर अपन फोकस डालेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ was born in Dublin in 1856। 1856 में डबलिन आयरलैंड का एक शहर है, वहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म हुआ था। His father's family had been small landowners in Ireland since the late 17th century and they had intermarried with the Irish। इनके जो पिताजी या इनके जो पूर्वज थे वो स्मॉल लैंड ओनर्स थे आयरलैंड में 17th सेंचुरी के अंदर, और इन्होंने आयरिश लोगों से ये इंटरमेरिड हुए। इनकी शादियाँ आयरिश लोगों से हुई, जबकि मूलतः इनका जो ओरिजिन था वो स्कॉटिश था। हिज फादर आफ्टर एम्प्लॉयमेंट एट लॉ कोर्ट्स became इन मिडिल लाइफ ए ग्रेन मर्चेंट। इनके जो पिताजी थे वो ग्रेन मर्चेंट बने। ग्रेन का मतलब जो खाद्यान्न मतलब जिसमें राइस हो गया, वीट हो गया, ब्रेज हो गया, इस तरह के जो खाद्यान्न थे उनके मर्चेंट बने मिडिल एज में जाके। हिज मदर वॉज द डॉटर ऑफ एन आयरिश कंट्री जेंटलमैन। इनकी जो माताजी थी वो एक आयरिश जेंटलमैन की पुत्री थी। शी वॉज 20 years younger than her husband and she lived largely for her art that of an opera singer। और वो जो हैं इनके पिताजी से लगभग 20 साल छोटी थी। उनकी जो उम्र थी वो लगभग 20 वर्ष कम थी अपने हस्बैंड से, मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पिताजी से। शॉज education was ordinary enough, but as a boy he loved to frequent the Irish National Gallery to study the pictures there, and by the time he was 15 he had a sound knowledge of some of the great composers too। आयरिश नेशनल जो गैलरी थी वहाँ पे विजिट करना इनको बहुत भाता था, और 15 की एज तक इनको बहुत ही डीप नॉलेज हो गया था आर्ट का, और कुछ कंपोजर्स के बारे में भी ये नॉलेज रखते थे इतनी कम उम्र में। टू ग्रेट राइटर्स सच एज गॉथ एंड मोलेयर ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बाय फॉलोइंग अप द सोर्सेज ऑफ द ओपेरा। गॉथ और मोलेयर के बारे में इनको अच्छा नॉलेज था। ही वॉज इंडीड left to a great extent to find his own way, and he spoke of his early years as rich only in dreams। अपने जो शुरुआती दिन थे इसमें बड़े महत्वाकांक्षी थे, और ये अपने आप को कहते थे कि आई एम रिच ओनली इन ड्रीम्स, कि मैं जो रिच हूँ वो सिर्फ सपनों में हूँ। रिलीजियसली द फैमिली बैकग्राउंड वाज प्रोटेस्टेंट। अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो प्रोटेस्टेंट था, मतलब ये प्रोटेस्टेंट थे। बट शो अर्ली रिजेक्टेड द क्रिश्चियन फेथ। लेकिन अगर बचपन की बात की जाए तो शो को जो ये क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियन फेथ में इनका बिलीव कम था। अब आता है कैरियर एज ए नॉवलिस्ट। शुरू में इन्होंने नॉवल पे ज़्यादा फोकस किया। At 15 his mother having gone to London with her 2 daughters। 15 की उम्र तक इसकी जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की उम्र
15 वर्ष थी तो इनकी जो माता जी थी, हैविंग गॉन टू लंदन विद हर 2 daughters हु वर बोथ ओल्डर देन देयर ओनली ब्रदर, जो इससे बड़ी थी दोनों जीबी शो से। इनकी जो 2 बहनें थी वो दोनों इससे बड़ी थी और ये दोनों बहनों के साथ इनकी जो माँ है वो लंदन चली गई। शाह वॉज लेफ्ट विद हिज फादर एंड ही वर्कड एज ए क्लर्क इन डबलिन एस्टेट एजेंट्स ऑफिस। शाह हैं वो अपने पिताजी के साथ ही रहे और डबलिन एस्टेट एजेंट्स के ऑफिस में उन्होंने एक क्लर्क के रूप में अपनी सेवाएं दी। वेयर हिज एफिशिएंसी सून गॉट हिम प्रमोशन फ्रॉम रेंट कलेक्टिंग टू द पोस्टिंग ऑफ ए कैशियर। जहाँ पर इनकी जो एफिशिएंसी थी, जो दक्षता थी, उसको जल्द ही इनका फ़ायदा मिला और इनका जो ओहदा था वो रेंट कलेक्शन से उठकर ये एक कैशियर बन गए। इनकी पोजीशन हो गई एक कैशियर की। 4 years ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट वर एनफ फॉर हिम। 4 साल इन्होंने वहाँ पे काम किया एज ए क्लर्क, कैशियर और रेंट कलेक्टर, कुछ भी समझ लो, रेंट को कलेक्ट करने वाला। डिटरमाइंड टू बी ए राइटर he resigned from this post and in 1876 he joined his mother in London। जब ये 20 साल के थे तो उन्होंने इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और 1876 में इन्होंने अपनी माँ और जो 2 बहनें उनके साथ रह रही थी उनको ज्वाइन किया लंदन में। ही ट्राइड जर्नलिज्म, पत्रकारिता में इन्होंने ट्राई किया, बट इन 10 years अप टू द एज ऑफ 29, लेकिन 10 साल में जब इनकी एज 29 थी, इट इज़ सेड दैट ही अर्नड ओनली, ये जो डॉलर्स हैं वो $6 ही कमाए इन्होंने इतनी उम्र होने के बाद भी। हिज इनर कॉन्फिडेंस हाउएवर सस्टेन्ड हिम थ्रू दोज हार्ड ईयर्स टिल हिज राइटिंग बिगेन टू ब्रिंग हिम ए स्मॉल इनकम। लेकिन ये उनको इनफ लगते थे। हार्ड ईयर्स इनको लगते थे कि चलो इकोनॉमिकली इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इनको विश्वास था कि इनकी जो पब्लिकेशंस हैं वो आएंगी जल्दी और इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधर जाएगी। बिटवीन 1879 एंड 1882 ही रोट 4 novels। 4 इन्होंने उस दौर में नॉवेल्स लिखे। द फर्स्ट इमेच्योरिटी डील्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ मैरिज। जो पहला इनका नॉवेल था जिसका टाइटल था इमेच्योरिटी, वो किस प्रॉब्लम के साथ डील करता था? मैरिज की प्रॉब्लम के साथ। इट रिमेन्ड अनपब्लिश्ड अंटिल हिज कलेक्टेड वर्क्स अपीयर। और इसको पब्लिश ये हो नहीं पाया जब तक कि इनका कलेक्शन आया, बहुत से वर्क्स का एक साथ कलेक्शन आया, तब तक ये पब्लिश नहीं हो पाया था। द सेकेंड द इरेशनल नॉट, इनका जो दूसरा नॉवल था उसका टाइटल था द इरेशनल नॉट, रिटन इन 1880 में ये लिखा गया। फर्स्ट अपीयर्ड सीरियली इन 1885 एंड 87। 85 और 87 में ये पहली बार आया 5-7 साल बाद। इट वॉज पब्लिश्ड एज ए बुक इन 1905। 1905 में ये पब्लिश आया, बुक फॉर्म में हुआ, इतना टाइम लग गया इसको यहाँ आने में। द थर्ड और जो तीसरा नॉवल था लव अमंग द आर्टिस्ट, जिसका टाइटल था लव अमंग द आर्टिस्ट, वॉज आल्सो सीरियलाइज्ड इन 1887 टू 88। 1887 और 88 में इनका जो थर्ड नॉवल था वो सीरियलाइज्ड हुआ। इट वॉज द 4th नॉवल इन द ऑर्डर ऑफ देयर राइटिंग। जो चौथा नॉवल था इस क्रम में वो था कैसल बायरन्स प्रोफेशन, कैसल बायरन का प्रोफेशन। दैट वॉज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, पहली जो इनकी पब्लिश बुक हुई। चौथा जो नॉवल है वो इनकी पहली पब्लिश बुक बना। 3 तो इनके पब्लिश बाद में हुए। फॉर इट अपीयर्ड सून आफ्टर हिज सीरियलाइजेशन इन 1885-86 एंड इट इज डिसाइडेडली द बेस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स। और इसको चारों में से बेस्ट भी माना गया। None suggest that Shaw would have won the success as a novelist and achieved as a dramatist. But these novels anticipate many of the themes and ideas he was express later in his plays. They contain too some touches of disguised
ऑटोग्राफी। बहुत कम लोगों को ये पता है कि शाह एक नॉवलिस्ट भी थे, लेकिन इनके जो शुरुआती नॉवेल्स ये आए हैं इनमें नॉवेलिटी का टच है, और इनके थीम और आइडियाज़ हैं वो इनके जो ड्रामाज आए उनमें भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आज हैं वो हम इतना ही पढ़ेंगे कि शाह का जन्म कब हुआ, इनके फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो क्या था, इनका कैरियर एक नॉवलिस्ट के रूप में 4 इन्होंने नॉवेल लिखे, और उसके बाद में ये एज ए ड्रामेटिस्ट कितने फेमस हुए इसके बारे में कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो